नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम पांचाल है। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं गांव सुमरा खड़ा, तहसील तरना, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? 28 जुलाई 2014 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कोई भक्ति साधना करते थे? मैं शिव जी की पूजा करता था, पर मेरे को कोई ज्ञान नहीं था इस पूजा पाठ के बारे में। सर जो आप शिव जी की पूजा करते थे उनसे आपको क्या क्या लाभ हुआ? सर कुछ भी लाभ नहीं हुआ मेरे को, जहाँ तक मैं देखता हूँ, मैं समझता हूँ, मैंने तो मेरी ज़िंदगी में कोई लाभ नहीं देखा, कुछ भी लाभ नहीं देखा मैंने शिव जी की पूजा से या कोई की पूजा से। घर में भी जो कुछ बर्तन हैं छोटे मोटे करते हैं वो भी, उससे भी कुछ भी नहीं हुआ। सब परेशानी परेशानी रहती थी। मैं एक बिल्डर्स का काम करता हूँ, टिफिन लेके जाता था काम के लिए, वो टिफिन वापस शाम को ही घर आता था। ऐसा मैं खाना भी नहीं खा पाता, इतना वहाँ टेंशन रहता था। कोई भाग रहा है, कोई आ रहा है, मकान मालिक चिल्ला रहा है, सारे सब तरफ से परेशान हो रहा था। मैं बहुत परेशान था। मेरे को बहुत जलन रहती शरीर के अंदर। मार्च से लेकर जून तक जब तक बारिश नहीं होती मैं घर से बाहर निकल नहीं पाता था। कोई झाड़ के नीचे कहाँ भी है, कोई छाँव में ऐसा बैठा रहता था दिन में। 3 महीने मेरे को घर में रहना पड़ता था। मैं इस चीज़ से बहुत परेशान था। घर में भी सब बच्चे वगैरह भी सब परेशान रहते थे, मिसेज भी परेशान रहती थी। कुल मिला के हम जो साप्ताहिक होता है राशन हमारा, उसकी पूर्ति नहीं कर पाते थे हम लोग जी। सर आपने बताया कि आप उज्जैन से बिलोंग करते हैं और उज्जैन को तीर्थ नगरी जानकर लाखों लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से तीर्थ लाभ व सुखों के लिए आते हैं, लेकिन आप उज्जैन में रहते हुए भी दुखी थे, तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसा आया, हमारे पड़ोस में एक भगत थे, वो एक दिन घर पे आए शाम को और मेरे को बोला कि भैया परमात्मा जिनकी अपन पूजा करते हैं, ये परमात्मा ये नहीं, इनसे बड़े कोई और परमात्मा है। तो मैं शिव जी का वैसे बहुत इष्ट मानता था। मैंने उसको टाल के भगा दिया कि तू जा यार भैया, अभी मेरे को कुछ भी नहीं सुनना भगवान के बारे में। फिर एक दिन रात को फिर आया वो, उसने बताया कि संत रामपाल जी महाराज और ज्ञान गंगा पुस्तक मेरे को दी उन्होंने। मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी, 3-4 पन्ने ही पढ़े थे, और ऐसा एकदम से पता नहीं क्या हो गया कि जैसे कोई कमरे में लाइट चली जाती है तो एक प्रकाश हो जाता है, ऐसा प्रकाश, और सारा ज्ञान मेरे को परमात्मा का धीरे धीरे समझ में आने लगा। मैंने टीवी, फिर उन्होंने बताया टीवी साधना चैनल पे 7:40 से 8:40 से गुरु जी का सत्संग आता है, वो देखना। फिर मैंने वो देखना शुरू किया। वो देखते देखते मेरे को धीरे धीरे ज्ञान समझ में आने लगा, क्योंकि मैंने वो किताब भी पढ़ी। पढ़ते पढ़ते मेरा पूरा ज्ञान हो गया। फिर मैंने बोला कि मेरे को नाम दीक्षा दिलवानी है यार, कैसे क्या करना? तो बोला मैं जाऊँगा सत्संग में, आप मेरे साथ चलना। तो मैं सत्संग में तो नहीं जा पाया, लेकिन बाद में हम रिजर्वेशन करवा के बरवाला ऐसा गए। वहाँ जाके हमने गुरु जी नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज से ली। तो सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली आपने, उसके बाद क्या आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? सबसे पहला लाभ तो सर मेरे को ये प्राप्त हुआ कि जो मेरे को जलन रोग था, 12 साल से मैं इतना परेशान था कि मैं घर से जाने वाला, वो परेशानी इतनी रहती थी कि क्या करें। कि 4-3 महीने हमारा खाने का भी ढंग से व्यवस्थित नहीं होती थी। वहाँ गया, मैं गुरु जी के पास गया, मैंने नाम दीक्षा ली। उसी दिन से जो मेरे अंदर शरीर में जो जलन होती थी भयंकर, वो समाप्त हो गई सर जी। मैं बहुत सुखी हो गया। मैं घर आया, मैंने फिर दृढ़ता से परमात्मा की भक्ति करना शुरू कर दी, खूब करी। और मैं घर वालों को बताया, उनको भी मैंने कोशिश करी कि आपको भी, लेकिन वो समझ नहीं पाए इतनी जल्दी। फिर मैंने धीरे धीरे मैं खुद ही गया। फिर दूसरी बार मैं नाम दीक्षा लेने गया। परमात्मा की गाड़ी बनाई थी ऐसी मारुति टाइप, उसमें उनको बिठाया था, कुर्सी बैठा, वो सब उनके चरण स्पर्श कर रहे थे। मैंने वो जब मेरे पास आए तो मैंने उनके चरण पकड़े और कहा परमात्मा मेरे को बहुत जलन होती है। तो वो बोले नहीं, कुछ भी नहीं बोले और चले गए। तो जैसे कोई पिता अपने बच्चे को घुमाने ले जाता है सर, और वो कभी अचानक काम आ जाए, बोल दे कि तू रुक, मैं आ रहा हूँ बेटा, तू रुक तू, तो चले जाते। वो बच्चा क्रोधित होता है और पापा ऐसा जोर से बोलता है। तो मैं ऐसे जोर से बोला कि परमात्मा, जोर से बोला मैं, तो इतने खुश हुए और इतने मुस्कुराए और उनको ऐसे कर दिया उन्होंने, बहुत खुशी से किया। मेरी आत्मा गदगद हो गई, मेरे को इतना शांति हुआ कि मैंने परमात्मा ने मेरी स्वीकार कर ली मेरी अर्जी। तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। उसी दिन से मेरे को आराम होगा, शांति हो गई, और हमारे घर में सब सुख शांति हो गई। मैं अच्छी तरह स्वस्थ हूँ और अच्छी तरह मैं वहाँ से आने भक्ति करने के बाद में बहुत अच्छे सुखी है सर। हमारी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी, वो भी सब खत्म हो गई। हम अच्छी तरह सुख और शांति सब भक्ति करते हैं और हमारा जीवन यापन कर रहे हैं। और परमात्मा का किसी को जो भी आते हैं, हमारे रिश्तेदार, दोस्त, मित्र, सभी को कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज का आप सत्संग सुनो, ज्ञान गंगा पुस्तक है, जीने की राह है। और जो भी परमात्मा के सत्संग वगैरह होते हैं सबको बताते हैं अनोखे चैनलों पर परमात्मा के सत्संग आते हैं, आप देखो और आप नाम दीक्षा लेके आपका कल्याण करवाओ। सर हमने सुना है कि उज्जैन को तीर्थ नगरी कहा जाता है और लाखों लोग यहाँ पर सुखों के लिए आते हैं, तो क्या यहाँ पर उनको सुख मिलते हैं? उज्जैन में आने से कोई सुख नहीं मिलता है। ऐसा कुछ भी नहीं कि उज्जैन में भगवान बैठे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर जगह भगवान होते हैं, भगवान सब जगह। जरूरी थोड़ी कि उज्जैन महान नगरी है, संत की है, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है सर जी। मैं तो उज्जैन में रहता हूँ, हजारों बार उज्जैन गया हूँ, नहाने गया, सब का, तो मेरे को क्यों सुख नहीं हुआ, क्यों मैं इतना दुखी रहा?
मेरी नस नस टूट गई थी, मैं बहुत परेशान रहता था, मैंने बहुत परमात्मा की भक्ति की, सब कुछ किया, यहाँ तक कि क्या बताऊँ, मैं इतना भगवान के ऊपर भी क्रोध आता था कि मैं सुबह जो आके 2 अगरबत्ती निकाली, एक दीपक लगा दिया और पूजा कर दी, चलो हो गया खुश, अपना भगवान शंकर जी खुश, अपन भी खुश। लेकिन उससे भी कुछ नहीं, मैंने उज्जैन में भी आके देखा कि यहाँ परमात्मा हमें कुछ लाभ मिले, वे कुछ भी लाभ नहीं मिला। जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और नाम दीक्षा लेते ही मुझे वो आराम मिला जिसका मैंने जिंदगी में 40 साल की उम्र हो गई, वो सुख मैंने आज तक नहीं देखा। उज्जैन में आने से, उज्जैन में दर्शन करने से, उज्जैन को महानगरी कहने से, भोलेनाथ की नगरी कहने से आपको सुख नहीं मिलना है। सुख मिलेगा आपको संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आने से, उनसे नाम दीक्षा लो, अब जब आप सुखी होगे। और अगर आपको यकीन नहीं आता तो एक बार नाम दीक्षा लेके देख लो, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा सच्चाई क्या है। उज्जैन में जो महाकाल जी बैठे हैं उनकी तरफ से आपको सुख मिल रहा है, या जो संत रामपाल जी वहाँ से आजमाना चाहिए, हर चीज़ को आजमाना चाहिए अपने को। ऐसा नहीं कि लोक वेद के आधार से चल रहे हैं उज्जैन में, तो ये तो आपका जो पुराने कर्म है, आप सुख शांति उसी वजह से सुखी हो। लेकिन आप ऐसा नहीं, जिस दिन आपको सही साथ चोट लगेगी ना, उस दिन पता चलेगा कि वाकई में भगवान की जरूरत है और भगवान कहाँ है। ये तो आपके पुराने सुख की वजह से आप देख रहे हो कि हम सुखी है, लेकिन उज्जैन में आने से कुछ भी नहीं होगा। आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ, उनसे नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण करवाओ और सबको बताओ। सर, आपकी बातें सुन के और आपका कॉन्फिडेंस देखकर हमें भी ये लग रहा है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सुख जरूर मिलते होंगे। तो जो समाज आज आपको सुन रहा है वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकता है? टीवी पर कई चैनल पर सदगुरु रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं, उन पर कुछ नंबर आते हैं नीचे पहली पट्टी के ऊपर, उन पे आप संपर्क करो, वो फ़ोन लगाओ, तो जहाँ भी आपके ज़िले के अंदर, आप किसी ज़िले में भी हो, किसी राज्य में भी हो, वहीं के पास के आपको नंबर दिए जाएंगे और वहाँ जो नाम दीक्षा केंद्र है वहाँ जाके आपको नाम दीक्षा लेके और अपना कल्याण करवाना है। धन्यवाद सर। सच है।